आंटी, गलती मेरी थी। अब उठ जाओ। दुनिया में रहना है तो तमीज से रहना सीखो और अपनी औकात पहचानो। सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्तेदारी का नाता है, वरना कोई और होता तो आज तुम्हें जोर का थप्पड़ पड़ चुका होता। अब उठ जाओ। अर्चदुनास पधार रही है। आर्च डचेस को नमन। रस्म की जरूरत नहीं। धन्यवाद आर्च डचेस। क्या सब लोग आ गए हैं? आपको सूचित है, अभी मेहमान पहुंच चुके हैं। चांद लेडी की मैडम वेस्ली फरमान स्वीकार करे। दासी वेस्ले को शाही आदेश का इंतजार है। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट घोषणा करते हैं, चांद लेडी के बड़े पुत्र एवरार्ड लुइस ने अपनी वीरता से राजगद्दी की रक्षा की है। ये उसके कुल के संस्कारों का प्रमाण है। उनकी माता मैडम वेस्ली उच्च कुल की गरिमा और समृद्धि का मूर्त है, जिन्होंने इतना योग्य पुत्र पाला। उन्हें प्रथम श्रेणी की पियरेसिस घोषणा किया जाता है। माता के गुणों के सम्मान में आप सदा कृपा बनाए रखे, घर को समझदारी से प्रबंध करे और सभी संस्कारी महिलाओं के लिए एक आदर्श बने। मैडम, ये श्रृंगार खुद सम्राट ने आपके लिए भेजा है। आज की रात आपकी सबसे बड़ी शान है, कृपया आप इन्हें धारण कीजिए। महाराज की कृपा के लिए ये दासी सदा आभारी है। बिल्कुल जलन नहीं, जरा भी जलन नहीं। साइरस, 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 नाशुक्रे लड़के, क्या कर रहे हो यहाँ? अर्चतुदेस उपस्थित हैं। सामान्य प्रजा साइरस अपने घायल शरीर के साथ लुइस परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाता है। क्या कहा? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये कह रहे हो पूरे खानदान को ले डूबोगे तुम? नालायक औलाद, ये वेस लुइस, तुम्हें ये कहने का हक किसने दिया है? मेरी माँ ने मुझे तब जन्म दिया जब मेरी माँ के साथ तुमने जबरदस्ती की थी। सालों तक मैं लुइस परिवार में बस बेइज्जती सहता रहा हूँ। इससे बढ़कर तुमने मैडम वेस्ली को, मेरी जन्म देने वाली माता को जहर देने दिया। यही तुम्हारा अपराध है। तुम दिखावे के इंसान हो, समझे? खुद को मेरा बाप मत कहना। तुम नाशुक्रे कहीं के अर्चतुनास के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इसको यही मार डालो। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मेरे दामाद को छुएगा नहीं। ये बदतमीजी नहीं सही जाएगी। क्विंसी परिवार बगावत कर रहा है। आप जीजा को मारना चाहते हैं? मेरे पिता ने तो बस आपके पहरेदारियों को रोका, लेकिन आपकी जुबान से वो बगावत बन गया। या फिर अंकल लुइस, आप खुद को बड़े रिश्तेदार समझने लगे हैं, या फिर अपने आप को ही सम्राट। जो भी लुइस परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए वो सब बागी हो जाता है। अर्चतुनास, आपका सेवक ऐसा कभी नहीं सोचेगा। ये लड़की झूठी है, बिन सर पैर की बातें कर रही है। बिल्कुल आर्च डचेस, ये क्विंसी लोग ही मेरी माँ पर शाही कृपा से जलन रखती है, इसीलिए हमें फंसाने आई है। इन्हें हजारों मौत मिलनी चाहिए। हम आर्च डचेस से विनती करते हैं। मुझे याद है तुम्ही ने क्रॉनिकल्स ऑफ ट्राइड किंग लिखे थे और अभी कहा चांद लेडी ने बगावत की है। क्या ये सच है? आर्चडुडेस, हर एक शब्द सच है। इस आम प्रजा के पास गवाह और सबूत दोनों हैं जो साबित करते हैं कि ये देशद्रोही परिवार है। बदमाश कहीं के, अब भी ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। मैं एक ही बार में तुमको मार डालूंगा। स्वामी, इस नालायक को खत्म कर दीजिए। मान लीजिए जैसे ये कभी पैदा ही नहीं हुआ था। पीछे हट जाओ। आप सुनिए, ये सरासर झूठ बोल रहा है। यस, शांत हो जाओ, आर्च डचेस खुद फैसला करेंगी। तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। मैं कुछ दिनों से महाराज के कहने पर मोरोकिप में रुकी हुई हूँ, स्मिथ परिवार के बगावत के कारण के लिए।
अगर तुम ये देशद्रोही और उनके साथियों को पकड़ सको तो ये बड़ा योगदान होगा, लेकिन अगर तुम किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो तो तुम कितना भी प्रतिभाशाली हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सबूत ये आपके सामने रहा। ये स्मिथ परिवार का तीसरा मुखिया है, यॉर्क स्मिथ, वांछित देशद्रोही। यहाँ मौजूद सभी लोग इसे पहचान लेंगे। इसका चित्र पूरे मैरोक्विप में छपा हुआ है और बाकी जो भी हैं वो सब स्मिथ के भगौड़े हैं। लॉर्ड जॉनसन, इन देशद्रोहियों का पीछा करते हुए आप सबसे अच्छी तरह से जानते होंगे। बिल्कुल, ये सारे दरबार के खिलाफ भागे हुए भगौड़े हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं लगता। ये है क्योंकि ये कैंड्रुली के पहरेदार बने हुए हैं, जेस्पर के निजी सुरक्षा गार्ड। ये मॉरिशन उन भगोड़ों के साथ साजिश कर रहा था और आज रात क्विंसी परिवार पर हमला की साजिश हो रही थी। झूठ, ये बदनाम करने की साजिश है। ये आदमी जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, डचेस, ये हमें फंसाने की साजिश है। आप सब बकवास कर रही हैं। अपने दूसरे बेटे से जरा पूछिए तो वो जानता होगा। ये आपका निजी सुरक्षा गार्ड है, आप इसे जरूर पहचानते होंगे। तुम दोनों को साथ देखा गया है, चाहे तो मैं इनकार भी करो, लेकिन लुइस परिवार का हर नौकर ये जानता है। वो इसकी गवाही देगा और आम जनता भी तस्दीक करेगी, पूरा मैरोक्विप बताएगा। लेकिन इसके अलावा महारानी, मेरे पास गवाह का बयान भी है जो साबित करते हैं कि ये सारा किया धरा इन लुइस परिवार वालों का है। बिजली के आदेश पर ही हुआ था ताकि ये स्मिथ के भगौड़ों के साथ मिलकर क्विंसी मेंशन पर हमला कर सके। और ये बार बार स्मिथ के भगौड़े इसलिए बचकर निकलते रहे क्योंकि लुइस परिवार उनका साथ हमेशा देता रहा। तुम स्मिथ परिवार के बड़े बेटे हो, जेन स्मिथ, उन भगावती कविताओं वाला। रहम करे मुझ पर रहम करे। ये सब उनकी साजिश किया हुआ है। ये उनका हुक्म था। क्विंसी परिवार को नुकसान पहुंचाना उनका ही प्लान था। उन्होंने बोला। बदनामी, साफ बदनामी, जबरदस्ती इकरार करवाया गया है। ये पक्का दबाव में दिया गया बयान है। ये मेरा आदेश है कि ये जबरदस्ती है या नहीं, इसका फैसला मैं स्वयं करूंगी। आर्च डचेस, एक और बात है। कुछ दिन पहले हम चांदलेरी के दावत में गए थे। साइरस वहाँ स्मिथ की कई भगौड़े की लाशें अंकल लुइस को तोहफे के रूप में दिया था। फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उन्होंने इनाम भी लिया। उन लाशों में से एक का नाम था ज़ारा वेस्ली, मैडम वेस्ली का प्यारा भतीजा। ज़ारा, ये मेरा ज़ारा है। तो ये सब इन्होंने किया था। इन्होंने मेरे ज़ारा को मार डाला। रेन, तुम दुष्ट औरत, तुमने मुझसे झूठ बोला ये कहकर कि तुम्हें नहीं पता रेन कहाँ गया। चुप रहो पागल बुढ़िया, वो ज़रा नहीं था। मेरे साथ चलो। हमेशा की तरह तुम लोगों ने बागियों से साजिश किया। पहरेदार, कैदी और लाशों को तुरंत ले आओ। अब मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगी। और वेस्ली और लुइस की हवेलियों को घेर लो। मेरे आदेश के बिना एक मक्खी भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। आर्च डचेस, मैडम लुइस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, तो उनका पीएरएस का खिताब। योर हाइनेस, मेरा सुझाव है कि इसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। कहीं ऐसा न हो जब सबूत मिले तब महाराज के दामन पर दाग लगे। सेवकों, इनका फोनिक्स कोरोनेंट उतार लो। जीजा जी, दामाद जी, जीजा जी, जीजा जी। साइरस, साइरस, क्या हो रहा है तुम्हें? जीजा जी, आखिर तुम्हें होश आ गया। मुझे लगा तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। साइरस, मुझसे वादा करो, आगे से तुम ऐसे जानलेवा हरकत कभी नहीं करोगे।
विंडी इधर आओ। मालिक मालकिन शादी के बाद बड़ी मिस कितने बार आई? लगभग 1 महीने से नहीं आए, लेकिन दूसरी मिस अक्सर यंग मास्टर से मिलने आती हैं। अगर मिनर्वा होती तो सोफी नहीं तो शायद सब बेहतर होता। पिताजी, माताजी। साइरस बैठो। साइरस बैठो। साइरस, अब तुम्हारी चोट कैसी है? अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ। ऐसे खतरनाक कामों में आगे से ज्यादा लोग साथ ले जाना। सिर्फ सेराफीन को लेकर जाया मत करो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। साइरस, तुमने क्विंसी परिवार के लिए बड़े काम किए हैं। मैंने तुम्हारे सास से बात की है। तुम्हारी माँ की कब्र जो गरीबों की शमशान में है, उसे हमारे क्विंसी वंश के शमशान में स्थानांतरित किया जाएगा। वहाँ दिन रात सुरक्षा रहती है, वहाँ कब्र चोरी नहीं होती। और एक बात है तुम्हारी शादी के बारे में। मैडम, आप ही समझाइए। साइरस, शादी को काफी समय हो गया। सोफी के बारे में क्या महसूस करते हो? क्या प्यार करते हो? सोफी स्वर्ग की परी जैसी सुंदर है। मैं उसे कैसे? अरे मैं उसे चाहता हूँ। सवाल से मत बचो। तुम जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। मैडम, मैं समझा नहीं। तो मैं सीधा पूछ लेती हूँ, तुम सोफी से प्यार करते हो या मिनर्वा से? माताजी, क्या हम ये बात मेरे इम्तिहान के बाद करेंगे? क्या दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं? डरते हो कि मैं या तुम्हारे ससुर क्या कहेंगे? साइरस, अब तुम बड़े हो गए हो। जिसे चाहो उससे प्यार करो, कोई झिझक नहीं। या फिर शायद तुम्हें खुद ही नहीं पता किसे प्यार करते हो, या फिर तुम दोनों से ही प्यार करते हो। साइरस, खुलकर बोलो। वचन देता हूँ तुम्हें मारूंगा नहीं। पिताजी। साइरस लुइस, जवाब दो। मैडम, बात ऐसी नहीं कि मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन ये दोनों, एक मेरी पत्नी है, दूसरी मेरी साली। मैं कैसे सारी बातें आपके सामने कह सकता हूँ? किसे चाहता हूँ किसे नहीं। और मेरी वर्तमान स्थिति देखते हुए मुझे ये कहने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब इंपीरियल ट्रायल्स के बाद दूं। तुम तो पहले ही जवाब दे चुके हो। ये सुनकर मिनर्वा बहुत खुश होगी, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं इतना खुश नहीं हो सकती। पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे ही इम्तिहान खत्म होंगे मैं सोफी से तुम्हें अलग करवा दूंगा और तुम्हारी शादी मिनर्वा से करवा दूंगा। पिताजी, मेरा इरादा एल्डिस से कभी दूर होने का नहीं। क्या तुम दोनों को रखना चाहते हो? मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। बेहतर है मत करना। सच कहूँ तो सोफी का स्वभाव शादी के लिए ठीक नहीं है। तीनों की जिंदगी बर्बाद होने से अच्छी है कि तुम और मिनर्वा एक हो जाओ। हाँ, बस सोफी के साथ थोड़ा अन्याय होगा। वो लड़की शायद अकेली जिंदगी उसकी किस्मत में ही लिखी हुई है। आपकी तलवार वापस ले लीजिए। फिलहाल तुम रख लो। बहुत शुक्रिया। कोई कहानी सुनाओ। मास्टर, ये कहानी हम खत्म करते हैं। मेरा मन बहुत उलझा हुआ है, आज जल्दी सोना चाहता हूँ। तुम परेशान हो क्या? हाँ, बता क्यों नहीं देती? वैसे भी तो मैं अजनबी ही हूँ। ना मजाक का डर, ना कोई झिझक की बात। मुझसे पूछा गया कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूँ या अपनी साली से। उनकी उम्मीद के इम्तिहान के बाद मैं उन्हें जवाब दे दूंगा और छोटी बेटी से शादी कर लूं। तुम किसे चाहते हो? मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, इस उलझी दुनिया में बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्यार की बात का क्या हक? बस इतना जानता हूँ, जो मेरे साथ अच्छा करे मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। तुम्हारे साथ कौन अच्छा? मेरे ससुराल वालों के सिवा, मेरे साथ रहने वाली दासियों के सिवा 2 लोगों ने मुझ पर दया दिखाई। एक मेरी साली और दूसरी मेरी गुरु ने। और रही बात मेरी पत्नी की, उसने कभी खुद से मुझसे कोई बात नहीं की। हम मिलते भी नहीं हैं। उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता महसूस नहीं होता। फिर भी उसी की वजह से
मैं जीते जी नर्क से निकला और जिंदगी महसूस की। अगर मैं ये इम्तिहान जीत जाऊं तो क्या गलत होगा मैं उसे छोड़कर साली से शादी करूं? मुझे लगता है मैं उसका एहसानमंद हूं। अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं इतना उलझा हुआ नहीं होता। पर क्यों? क्योंकि चाहे हमारे शरीर बहुत अजीब हों, हमारी रूह एकदम एक है, लगता है जैसे एक सुर में। क्या ये गलत है? मेरी पत्नी के साथ तो शादी को 1 महीना हो गया, फिर भी हम मुश्किल से मिले हैं। बात तो दूर की बात है, सुहाग रात को भी उसने किसी और को भेजा अपनी जगह। शायद मुझे ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ही लगता है कि मैं उसके लिए दोषी हूँ, लेकिन वो मेरी पत्नी है। शायद खुद छुटकारा पाने के इंतजार में हो। अब रहने दो, जो बीत गया सो बीत गया है। मुझे जो परेशान कर रहा है वो आज खत्म होने वाली चिंताएं बिल्कुल नहीं है। अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इम्तिहान में टॉप करना। मास्टर, अब मुझे इजाजत लेनी है। इम्तिहान से पहले मैं वापस नहीं आऊंगा। जब मैं इंपीरियल स्कॉलर बन के लौटूंगा तब हम दोबारा मिलेंगे। तब मैं आपको वेस्ट वार्ड पिलग्रिम तोहफा दूंगा। रूहों का मिलना, हाँ?